बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये जो दुबई का सैलाब है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या ये एक मौसमियाती आफत है या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजाब है? प्यारे साथियों, दुबई में रोनमा होने वाला तारीख का अजीबो गरीब सैलाब आज इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। अवामी नजरियात के मुताबिक हर शख्स इस सैलाब पर अपनी अपनी माहिराना राय देने में मशगूल दिखाई देता है। एक जानिब तो बहुत सारे माहिरीन के मुताबिक इस सैलाब को एक माहौलियाती आफत करार दिया जा रहा है, जो दुनिया में तेजी से तब्दील होते हुए मौसमों के पैटर्न की तब्दीली की वजह से दुबई में रूनुमा हुआ है। जबकि दूसरी जानिब इन्हीं तजज़िया निगारों का एक ग्रुप ये भी कहता है कि दरअसल ये सैलाब एक माहौलियाती आफत होने के साथ साथ अपने हाथों काटे जाने वाली फसल है, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात कई सालों से मसनूई बारिशों पर तजर्बे कर रहा है। जबकि इन्हीं में दूसरी जानिब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस सैलाब को मुत्तहिदा अरब अमारात की पॉलिसीज और इसराइल के हक में किए गए फैसलों की वजह से अल्लाह का अजाब करार दे रहे हैं। ऐसे लोगों का मानना है कि इससे पहले बर्पा होने वाले मुख्तलिफ किस्म के सैलाब और दीगर आफात की तरह ये सैलाब भी अल्लाह की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरानों के लिए एक वार्निंग है, सीधी सादी वार्निंग, ताकि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम इन तीन किस्म के मकबूल तजज़ियों पर बात करेंगे और जानेंगे कि इन तीनों में से कौन सी राय दुबई के हालात पर बिल्कुल फिट और सादक आती है। याद रहे कि इस वीडियो में हम यहाँ पर अपनी कोई जाती राय बिल्कुल भी पेश नहीं कर रहे, बल्कि आम अवाम में मकबूल इन तीन तजज़ियों पर तहकीक करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर बात की जाए पहली राय की, कि जो निहायत तेजी से मकबूल हो रही है कि ये माहौलियाती आलूदगी के साथ साथ तेजी से बदलते हुए मौसमों का शख्साना है, जो दुबई में इस तरह का गैर मुतवक्के सैलाब जाहिर हुआ, तो इस बारे में अवाम की जो सबसे मकबूल राय है किसी हद तक सच साबित हो रही है। अलबत्ता ये मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर आप दुनिया के दीगर हिस्सों में बर्पा होने वाले माहौलियाती तगय्युर का मुआवजा दुबई के मौजूदा हालात के साथ करें तो आपको मालूम होगा कि पूरी दुनिया में मौसम एक्सट्रीम लेवल पर जा रहा है, यानी अपनी इंतहाओं को छू रहा है। जबकि गर्मी का दौरानिया बढ़ रहा है और सर्दी का दौरानिया सुगड़कर मुख्तसिर होता जा रहा है। इसके साथ ही साथ दोनों तरह के मौसम अपनी इंतहाओं पर जा रहे हैं, यानी सर्दी के मौसम का दौरानिया अगरचे कम हो चुका है, लेकिन इसकी शिद्दत पहले से ज्यादा बढ़ती ही चली जा रही है। इसी तरह गर्मी की शिद्दत भी गर्मी के मौसम में तारीखी रिकॉर्ड्स के मुताबिक पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन इसके बावजूद ये कहना कि दुबई में जो वाकया पेश आया है ये सारा का सारा मौसमियाती तगय्युरात का शाखसाना है, तो ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। और इसकी वजह यह है कि दुबई पूरा साल दुनिया के बाकी ममालिक की निस्बत ज्यादा गर्म रहता है और तारीख में कभी भी यहाँ पर इस कदर बारिशें रूनुमा नहीं हुई जितना इन बारिशों का जोर पिछले 2-3 सालों में देखने में आ रहा है। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई है कि इन बारिशों ने दुबई का पिछला 75 साल रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिया है और पिछले 2 साल के अरसे में पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाली बारिशों की मिकदार से ज्यादा बारिशें पिछले 2 दिनों में बरस चुकी हैं। अगर इससे पहले दुबई में किसी भी किस्म की बारिश ज्यादा मिकदार में होती तो हम ये कह सकते थे कि मौसमियाती असरात के पेश नजर दुबई में बारिशों की तादाद पहले से बढ़ गई है, जबकि ऐसा नहीं है। दुबई और इसके आसपास का पूरा इलाका शुरू से ही सहराई इलाके के तौर पर जाना जाता है और इस इलाके में कभी भी इस कदर बारिशें नहीं हुई और ना ही जमीनी हकायक को मद्देनजर रखते हुए इस तरह की सूरत हाल कभी भी दुबई में रूनुमा हुई है। और यही वजह है कि माहौलियाती माहिरीन का ये बयान कि दुबई की बारिशें मौसमियाती तब्दीली का शाखसाना है, हकीकत से बिल्कुल दूर है। अब दूसरी राय ये है कि दरअसल ये सैलाब मुत्तहिदा अरब अमारात के अपने किए धरे का शाखसाना है। तो लगता ये है कि ये बात हकीकत से बिल्कुल करीब तरीन है, क्योंकि बहुत से माहिरीन का ये कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत पिछले कई अशरों से मसनूई बारिशों के तजर्बे कर रही है और इनकी क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी इस वक्त पूरी दुनिया की क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी से बहुत आगे है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि एक मरतबा पाकिस्तान भी मसनूई बारिशों के सिलसिले में मुत्तहिदा अरब अमारात से मदद हासिल कर चुका है और दुबई की इस टेक्नोलॉजी की मदद से लाहौर में मसनूई बारिश के बरसाने का तजर्बा भी किया जा चुका है।
और यही वजह है कि माहिरीन इस बात पर निहायत जोर दे रहे हैं और इन साइंसी माहिरीन और तजज़िया निगारों का ये कहना है कि दुबई की साइंसी टीम और हुकूमत की तरफ से बारिश के कुदरती सिस्टम को छेड़े जाने की वजह से और कई साल तक मुसलसल क्लाउड सीडिंग की वजह से दुबई की बालाई फ़ज़ा में अब तक इस तरह के मुरक्कबात रुके हुए हैं कि जिनकी वजह से वहाँ बादल मामूल से ज़्यादा बनते हैं और यही वजह है कि मामूल से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। इन माहिरीन का ये भी कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत की जानिब से कुदरती बारिशों के सिस्टम को छेड़ने की वजह से ही ये बारिशें मामूल से ज़्यादा हो रही हैं और ये एक मुकम्मल साइंटिफिक बयान है और इस तरह के कई तजर्बों का नतीजा हम आज से पहले भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में देख चुके हैं। नाज़रीन किराम, अब इस वक्त तक तीसरी सबसे मकबूल तरीन राय की बात करते हैं कि अवाम की अक्सरियत का ये भी कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में गुज़िश्ता 3 से 4 साल से आने वाली इन कुदरती आफात का सबब यही है कि दुबई की हुकूमत पिछले कई सालों से दुनिया की तागूती ताकतों का खिलौना और उनके हाथों कठपुतली बन चुकी है और ये अपने मुसलमान भाइयों का खून बहाने में उन तागूती ताकतों का साथ दे रही है। बहुत सारे लोगों से मुआज़रत के साथ हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि ये बयान लोहे पर लकीर है, ये अवामी राय बिल्कुल दुरुस्त है और आप शायद ये जानकर हैरान हुए होंगे कि इस तीसरे बयान के साथ ही साथ हम दूसरे बयान को भी दुरुस्त करार दे रहे हैं। तो ये दोनों बातें कैसे मुमकिन हो सकती हैं? तो यकीनन आप जानते ही होंगे कि इसराइल पर होने वाले ईरानी हमले पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि उन्होंने इसराइल को ईरानी हमला नाकाम करने के लिए फ़नी और टेक्निकल मुआवनत फराहम की और इससे पहले भी मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाई अड्डे अमेरिका की जानिब से आने वाले हवाई और जंगी जहाज़ों के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं जो इसराइल की इमदाद के लिए सामान लेकर आते हैं, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात के अड्डों के जरिए ये फ़लस्तीन की इमदाद के लिए किसी भी किस्म की कोई सहूलत फराहम नहीं की जा रही। गो के मुत्तहिदा अरब अमारात 2 से 3 बार फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी इमदाद भेज चुका है, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि एक जानिब अमेरिका अपने जदीद तरीन असले और साजो सामान के साथ इसराइल की इमदाद कर रहा है, जबकि हम फ़लस्तीन की इमदाद के लिए महज राशन तक ही महदूद हैं। तो मुत्तहिदा अरब अमारात के मुसलमान ममालिक होते हुए भी इस कदर दोगलापन और इस कदर दोहरा म्यार या मुनाफिकाना रवैया इख्तियार करना भी बहुत सारे मुसलमानों की नज़रों में खटक रहा है। लिहाजा यही वजह है कि फ़लस्तीन के मजलूम लोगों के दुख में शामिल पूरी दुनिया के मुसलमानों का यही कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इस तरह के मुनाफिकाना रवैये के सबब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से ये बारिशें एक अजाब की सूरत नाजिल की जा रही हैं। अब जानते हैं कि दूसरी और तीसरी राय किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। तो इसके लिए हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाए हुए सिस्टम को समझना पड़ेगा जिसके तहत ये दुनिया डिज़ाइन की गई है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में एक मुकाम पर इरशाद फरमाता है और इसका मफहूम ये है कि दुनिया में इंसान के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इसके जिसके लिए वो कोशिश और मेहनत करे तो उसे अता कर दिया जाता है। इसी तरह से जालिमों के लिए भी अल्लाह का फरमान है कि उनके फैसले अल्लाह उन्हीं के ऊपर उलट देता है और ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है कि जब भी हम में से कोई शख्स गलत फैसला करके उसके ऊपर मुतमईन होने की कोशिश करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके फैसले के नताइज को उसके हक में बुरा बना देता है और वो अपने इस फैसले की काश्त करदा फसल के भयानक अंजाम में धंस कर रह जाता है। यही सब इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भी हो रहा है कि जिसने अपने इलाके को जरखेज और सरसब्जो शादाब बनाने के लिए मसनूई बारिशों की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, जो कि बिलाशुबा उसने अपने आप में एक बहुत अच्छा इकदाम किया, लेकिन दूसरी जानिब उसने महज अपने ही मुफादात को सामने रखते हुए इसराइल और अमेरिका का भरपूर साथ दिया और फ़लस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए हर तरह की मुआवनत फराहम की। ये फैसला बिल्कुल गलत था, जो कि इस्लामी कवानीन के भी मुनाफी था और अहकामे इलाही के भी मुनाफी था। लिहाजा आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अब अल्लाह तबारक व तआला अजाब देने के लिए अजाब के फरिश्तों को नहीं भेजते, बल्कि हमारे अमाल को ही अजाब की सूरत में हमारे ऊपर मुसल्लत करते हैं, जैसा कि इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के पूरे केस में हो रहा है। नाज़रीन मोहतरम, आप भी इस मामले में
अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर तहरीर करें। शुक्रिया। आखिर में दरख्वास्त है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।